एमफी एसोसिएशन એટલે કે म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 30 जून 2026 के डेटा के अनुसार इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो है 82.22 लाख करोड़, मतलब 82.22 ट्रिलियन। अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है, मतलब 82 लाख करोड़, बराबर। तो वहां तक हाई में आ गया। फिर फोलियो अकाउंट्स कितने हैं? तो फोलियो अकाउंट्स जो है वो 27.86 करोड़ कुल इन्वेस्टर के अकाउंट है। और उसमें जो रिटेल फोलियो है वो है 21.23 करोड़। तो रिटेल मतलब है जिसमें इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम ही गिनी गई है। तो उसमें 21.23 करोड़ के अपनी जो स्कीम है उसमें उतने फोलियो रिटेल वालों के है। अभी मैं बताता हूँ कि इंडस्ट्री का जो असाधारण ग्रोथ है वो कितना है, मतलब डेवलपमेंट जर्नी जो 10 साल की है वो कैसी है। तो ग्रोथ को देखते हुए हम बात करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है और क्या हुआ है। तो सबसे पहले जून 2016 में जो एयूएम था वो अपना था 13.81 ट्रिलियन था, बराबर, 13.81 ट्रिलियन, जो 10 साल में 6 गुना बढ़ा है, मतलब 13 से लेके 82 तक का पहुंच गया। 6 गुना 10 साल में बढ़ गया। तो बहुत ही लंबी छलांग लगाई है एयूएम ने। और जो 5 साल में ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ है? तो जून 21 में एयूएम था 33.67 ट्रिलियन था, जो 5 साल में 3 गुना बढ़ गया है। मतलब 10 साल में 6 गुना और 5 साल में 3 गुना बढ़ा है। अभी हम देखते हैं कि भी टॉप के 5 फंड जो हाउस है वो कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं टॉप 5 जो फंड हाउस है उसकी। तो अप्रैल जून 2026 का जो क्वार्टर है उसमें औसत एयूएम के आधार पर भारत के सबसे बड़े जो फंड हाउस है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है एसबीआई म्यूचुअल फंड। उसका जो एयूएम है वो कितना है? 12.57 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर कौन है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। उसका जो एयूएम है वो 11.14 लाख करोड़ है। तीसरे नंबर पे है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसका एयूएम है 9.35 लाख करोड़। और चौथे नंबर पे है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसका एयूएम है 7.51 लाख करोड़। और लास्ट में 5वें नंबर पे है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, जिसका एयूएम है 5.90 लाख करोड़। तो ये जो 5 एएमसी है वो सबसे टॉप पर है। ऐसी तो 50 कंपनियां हैं, लेकिन ये 5 अभी टॉप पर है। धीरे धीरे सबका एयूएम बढ़ेगा, लेकिन सबसे जो मेहनत वाली, मतलब सबसे कमाने वाली, सबसे एयूएम ज़्यादा इकट्ठा करने वाली, सबसे इन्वेस्ट ज़्यादा करने वाली जो एएमसी है वो ये 5 एएमसी है। तो ये पाँचों एएमसी पर आप ज़्यादा ट्रस्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी है, एयूएम भी ज़्यादा है। एयूएम ज़्यादा होता है तो उसके मैनेजर भी काबिल होते हैं ज़्यादा, उसको ज़्यादा पैसा मैनेज करने का रहता है। तो ये सारी एएमसी का ये फायदा रहता है। बाकी जैसे देखा कि ग्रोथ तो आप भूल ही जाओ, मतलब इतना ग्रोथ है और कहीं भी नहीं है। तो आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी है, लमसम है, एसडब्ल्यू पे है, कुछ भी करना है तो आइए, बैठिए, मिलते हैं, बात करते हैं। और आपके रिस्क कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से आपको कौन सी स्कीम मिलेगी, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बैठ के बात करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट यहीं कीजिए, ऐसी मेरी आपको विनंती है। और जो मेरी ये चैनल है उसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, ताकि पता चले मेरे को कि आपको क्या और दे सकता हूँ मैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आप मुझे को बताइए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना। दूसरे वीडियो में दोबारा मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।